दोस्तों, क्या हुआ जब एक मुल्क के प्रेसिडेंट ने अल्लाह को चैलेंज किया तो वो सुबह का सूरज नहीं देख सका, और कैसे एक बादशाह ने खाना काबा को गिराना चाहा तो अल्लाह ने उसे गर्क कर दिया। क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने जब अल्लाह के वजूद का इनकार किया तो उसके साथ क्या हुआ? इस वीडियो में आज मैं आपको दुनिया के ऐसे बदबख्त लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने खुदा के वजूद को चैलेंज किया और उनका अंजाम बहुत बदतरीन हुआ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। टेनग्रेडु नेविस। दोस्तों, दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुदा के वजूद के ऊपर यकीन ही नहीं रखते और नाउजुबिल्लाह वो खुद को अल्लाह की ज़ात से भी ज़्यादा बड़ा समझते हैं। लेकिन जब अल्लाह इन लोगों को सज़ा देने पर आता है तो इनको ऐसी इबरतनाक सज़ा देता है कि वो सारी दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बन जाते हैं। ये शख्स ब्राज़ील का एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन था। इसकी उम्र 74 ईयर्स थी और मजहब के एतबार से ये एक ईसाई था। इसने ब्राज़ील के अंदर नए प्रेसिडेंट के लिए होने वाले इलेक्शंस के अंदर जब हिस्सा लिया तो इसे पूरा यकीन था कि ये इलेक्शन जीत जाएगा। तो इसने गुरूर में आकर कहा कि नाउजुबिल्लाह, अगर मेरे हिस्से में 5 लाख वोट्स आ गए तो खुदा भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक सकता। इसने इतने बड़े अल्फाज बोल तो दिए थे लेकिन इसे अपने अंजाम का अंदाज़ा भी नहीं था। 15 जनवरी 1985 को जब ये इलेक्शन होने थे उससे सिर्फ एक दिन पहले टेनग्रेडु बीमार पड़ गया। अचानक इसके पेट में इतना शदीद दर्द उठा कि ये हॉस्पिटल पहुंच गया। जब डॉक्टर्स ने इसका मुआयना किया तो उनको पता चला कि ये कैंसर की आखिरी स्टेज के ऊपर खड़ा है। इस तरह ये इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया और अगले दिन जब इलेक्शन हुए तो ये इलेक्शन जीत कर ब्राज़ील का प्रेसिडेंट बन गया। ये प्रेसिडेंट तो बन गया लेकिन इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि ये अपनी होश के अंदर भी नहीं था। इसी दौरान इसकी 5 सर्जरीज की गईं लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हुआ और आखिरकार 21 अप्रैल 1985 को इसकी हॉस्पिटल के अंदर ही डेथ हो गई। दोस्तों देखें, इसके कुछ तकब्बुर के अल्फाज इसको ले डूबे। अगर ये अपनी ज़ुबान के ऊपर कुछ देर के लिए कंट्रोल कर लेता तो शायद उसका ये अंजाम ना होता, लेकिन अल्लाह ने इसे इतनी मोहलत नहीं दी कि ये अपना ओहदा संभाल सके। मर्लिन मोरे। दोस्तों, मर्लिन मोरे एक फिल्म स्टार और सिंगर थी। ये लॉस एंजलिस में 1926 में पैदा हुई थी और इसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई थी और इसे एक यतीम खाने भेज दिया गया और इसने अपना बचपन वहीं पर गुजारा और इसने वहां रहकर ही अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। 1945 में जब वर्ल्ड वार चल रही थी तो ये एक फैक्ट्री के अंदर काम कर रही थी। तो वहाँ उसकी मुलाकात एक फोटोग्राफर से हुई। इसको मॉडलिंग का बहुत शौक था और फोटोग्राफर ने उसे मॉडलिंग की ऑफ़र की। इस तरह मर्लिन ने अपनी करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते ये सक्सेसफुल होने लगी और इसने अपने करियर में एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ साथ सिंगिंग भी शुरू कर दी। मर्लिन की लाइफ परफेक्ट जा रही थी, हालांकि इसके पास दौलत, शोहरत और दुनिया की हर चीज़ थी, लेकिन ये खुदा को नहीं मानती थी। एक दफ़ा ये एक चर्च के अंदर फिल्म की शूटिंग के लिए गई हुई थी और वहाँ एक पादरी के साथ इसकी मजहबी बहस शुरू हो गई। पादरी इसे खुदा के वजूद के ऊपर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये अपनी ज़िद के ऊपर अड़ी हुई थी। आखिरकार उसको शदीद गुस्सा आया और उसने कहा कि मुझे खुदा की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने तकब्बुर में आकर ये अल्फाज कह तो दिए थे लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसका अंजाम क्या होने वाला है और उसके बाद अचानक एक हफ्ते के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। ये रात को अपने कमरे में सोई हुई थी तो सुबह इसके नौकरों ने इसकी लाश देखी। डॉक्टर्स के मुताबिक मर्लिन ने खुदकुशी की थी। इसने सेडेक्टिव ड्रग की 3-4 बोतलें पी ली थी जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हो गई थी। इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद अचानक ये इतनी स्ट्रेस का शिकार कैसे हो गई? किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसको क्या हो गया है। ज़िंदगी से तंग आकर आखिरकार इसने खुदकुशी कर ली थी। दरअसल बदकिस्मत औरत के किए का नतीजा ही था जो इसने कुछ अल्फाज तकब्बुर में कह दिए थे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपनी सक्सेस को बेयर करना सीखो। कभी भी तकब्बुर में आकर कोई ऐसे अल्फाज ना बोलो कि जिसका आपको बाद में पछतावा हो। यूरी गैगरिन। दोस्तों, दुनिया में इस्लाम के अलावा बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनका यही मानना है कि कोई ना कोई खुदा ज़रूर है जो कि इस दुनिया को चला रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी खुदा नहीं है, ये कायनात खुद ब खुद चली जा रही है। यूरी भी ऐसी ही सोच रखने वाला एक शख्स था। ये 1934 में रशिया के अंदर पैदा हुआ था। ये एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता था लेकिन इसने कभी भी खुदा पर एतमाद नहीं किया। 1958 में जब सोवियत यूनियन और यूएस के दरमियान एक कोल्ड वॉर चल रही थी उस वक़्त ये सोवियत एस्ट्रोनॉट बना
और इसने स्पेस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। इससे पहले कोई रशियन एस्ट्रोनॉट स्पेस के अंदर नहीं गया था। यूरी खला में जाने वाला पहला रशियन एस्ट्रोनॉट था। आखिरकार 12 अप्रैल 1961 को इसने अपना पहला खलाई सफ़र शुरू किया और कामयाबी से स्पेस में पहुंच गया। ये 1 घंटा 48 मिनट खला में रहा और स्पेस में जाकर इसने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की। लेकिन इसकी तबाही तब शुरू हुई जब इसने अर्थ स्टेशन पर कॉन्वर्सेशन के दौरान चौखियाँ मारते हुए कहा कि मैं स्पेस में आया तो हूँ, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पर कोई खुदा नहीं है, और हंसना स्टार्ट कर दिया। इसने ये अल्फाज कह तो दिए थे, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसका क्या अंजाम होने वाला है। खैर, ये अपने मिशन से सही सलामत वापस आ गया और अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद ये सोवियत लीडर से मिलने चला गया। सोवियत लीडर ने इससे सवाल किया कि जब तुम खला में गए तो तुम्हें क्या चीज़ नज़र आई? तो यूरी ने मजाक में कहा कि मुझे ऊपर जाकर खुदा नज़र आ गया था, और साथ ही ऊंची आवाज़ में हंसना शुरू हो गया। इवन एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उससे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि वो मिशन पर जाने से पहले किससे अपनी सलामती की दुआ मांग रहा था। तो इसने जवाब दिया कि मैं किसी खुदा को नहीं मानता और ना ही किसी से सलामती की दुआ मांगता हूँ। फिर अल्लाह की करनी ऐसे हुई, कॉन्फ्रेंस के बाद एक जेट में पायलट को ट्रेनिंग दे रहा था। इसी दौरान इसका प्लेन क्रैश हो गया, ये जल कर राख हो गया। हालांकि ये छोटी सी ट्रेनिंग फ्लाइट थी और किसी भी किस्म की कोई खराबी नहीं थी। इवन इसकी लाश इतनी खराब हालत में थी कि उसे देख कर भी खौफ आता था। बहरहाल, जब बंदा खुदा से इस तरह के मजाक करना शुरू कर दे तो रिजल्ट तो इस तरह का ही होगा। दोस्तों, RMS टाइटैनिक के चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज थे और उसके कैप्टन स्मिथ थे और उसके वाइट स्टार चेयरमैन ब्रूस इसमे थे। और जब टाइटैनिक कंप्लीट हो गया तो इसके बारे में के फाउंडर्स ने ये कहा, नॉट इवन गॉड कैन सिंक द टाइटैनिक, कि खुदा भी टाइटैनिक को नहीं डुबो सकता। और उसके बाद जो हुआ सारी हिस्ट्री आपके सामने है कि उस दौर का सबसे बड़ा बहरी जहाज पानी के अंदर एक पत्थर की तरह चला गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अपनी सक्सेस को बर्दाश्त करना सीखें। जब भी जिंदगी के अंदर कोई सक्सेस मिलती है, तकब्बुर दिखाना इंसान को बर्बाद कर देता है। हिस्ट्री के अंदर तकब्बुर की मिसालें ढूंढने लगे तो एक से एक पढ़कर मिसाल पड़ी है, लेकिन मकसद ये है कि हम सिर्फ चंद मिसालों से ही ये समझ जाएं कि तकब्बुर इंसान को हमेशा तबाह कर देता है। कभी भी तकब्बुर में आकर कोई ऐसे अल्फाज ना बोलो कि जिसका आपको बाद में पछतावा हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।